अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि हमने एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका टाइटल है वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के बारे में सबसे पहले आयरलैंड के इंग्लिश मैथमेटिशियन हैमिल्टन ने तस्वर पेश किया था, जिसमें उन्होंने टू इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज़ वेक्टर्स एंड स्केलर्स को इंट्रोड्यूस करवाया। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिशियन, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी को बोला जाता है जिसमें जस्ट हमें मैग्नीट्यूड गिवन होती है। A quantity which has only magnitude। इसी तरह अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, a quantity which has magnitude and direction। इन दोनों क्वांटिटीज़ की एग्जाम्पल हम कुछ इस तरह जो है ना पॉइंट आउट कर सकते हैं कि अगर हम 10 मीटर ट्रैवल करते हैं, वॉक करते हैं, ठीक है, तो अगर 10 मीटर वॉक करने पे हमें कोई भी डायरेक्शन या सिमत को मुतय्यन ना रखा जाए कि हमने किस तरफ जाना है, जस्ट हम 10 मीटर वॉक करें राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे किसी भी तरफ, तो ऐसी मूवमेंट को हम स्केलर का नाम देंगे, ठीक है, जिसमें जस्ट मैग्नीट्यूड को हमने मलहूज़े खातर रखा है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब इसको लेंथ भी बोलते हैं, लेंथ, कि हमने 10 मीटर ट्रैवल किया, जिसमें हमने लेंथ जो है कितने 10 मीटर जो है वो कवर की। तो इसमें हमने डायरेक्शन को जो है ना मद्देनज़र नहीं रखा। तो वेक्टर में हम क्या करते हैं कि अगर 10 मीटर ही अगर हम ट्रैवल करते हैं तो उसमें डायरेक्शन जो है ना उसको भी साथ पोजेस किया जाता है कि अगर 10 मीटर ट्रैवल करना है लेकिन मशरिक़ की तरफ करना है या मगरिब की तरफ करना है या शुमाल की तरफ करना है या जनूब की तरफ करना है, कि एक हमें डायरेक्शन दे दी गई है, ठीक है, उस डायरेक्शन पे हमने 10 मीटर ट्रैवल करना है। क्लियर। अगर हम फोर्स लगाते हैं किसी भी चीज़ पे, हम किसी भी एक चीज़ पे अगर फोर्स लगाते हैं, फोर्स की भी एक डायरेक्शन जो है शो ऑफ हो रही होती है कि लेफ़्ट साइड पे की तरफ फोर्स हम लगा रहे हैं या राइट साइड की तरफ फोर्स लगा रहे हैं या अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, मतलब एक डायरेक्शन शो ऑफ हो रही होती है। क्लियर। तो हमारी जो क्वांटिटी है फोर्स, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी, ठीक है। इसी तरह वेट भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। क्लियर। एक गाड़ी ट्रैवल कर रही है, वो किस सीमत में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, एक डायरेक्शन का तयन करते हुए ट्रैवल कर रही है। इसी तरह अगर स्केलर क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं तो टाइम हमारी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है, जिस पे डायरेक्शन जो है उसका रोल नहीं होता। इसी तरह टेम्परेचर है, ठीक है, जो डिग्री में हम जो है ना मेंशन करते हैं, ठीक है। सीजनल हम मेजरमेंट करते हैं गर्मी का या सर्दी का, उसमें डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया जाता, ठीक है।
ऐसी क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़। तो इस चैप्टर में हम वेक्टर क्वांटिटीज़ पे हम बात करेंगे, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन जो है हमें साथ गिवन होगी। तो जब भी हम किसी वेक्टर की बात करेंगे, वेक्टर या वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर भी बोल सकते हैं इसको, तो डायरेक्शन लाजमी साथ शो ऑफ होगी। किस डायरेक्शन में एक वेक्टर जो है वो शो ऑफ हो रहा है। तो वेक्टर को डिनोट हम करते हैं एरो के साइन से या अंडरलाइन, इस तरह हम शो ऑफ करते हैं, या बोल्ड कर देते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट को जिसको हम नाम दे रहे हैं यू का, वी का, ठीक है। तो देखें, एक गाड़ी, अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक गाड़ी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रैवल कर रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ से इब्तिदा की है गाड़ी ने ट्रैवल की, वो पॉइंट इनिशियल पॉइंट कहलाता है हमारा, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं ए का। तो एंडिंग पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं बी का, ठीक है, उसको हम बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट जहाँ से इब्तिदा हो रही है और टर्मिनल पॉइंट जहाँ इख्तिताम हो रहा है वेक्टर का, ठीक है। तो वेक्टर को हम डिनोट करते हैं वी से, यू से, ठीक है, या हम इस तरह भी कह सकते हैं ए से बी डिस्टेंस जो है ट्रैवल किया गया है और ऊपर एरो का निशान हम लगाते हैं, तो ये वेक्टर को शो ऑफ करता है। क्लियर? तो ये बेसिकली लेंथ ही हो गई ना, लेकिन एक सिमत में है, राइट साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे है, एक डायरेक्शन शो साथ हो रही है। डायरेक्शन के साथ अगर कोई भी लेंथ जो है क्वांटिटी की, वो हमारा वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम नाम दे सकते हैं ए बी वेक्टर, या नाम दे दें वी वेक्टर, या नाम दे दें यू वेक्टर। ऊपर भी एरो लिख सकते हैं, नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, तो इसको बोल्ड करके भी लिख सकते हैं, इस तरह बोल्ड करके भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह हम वेक्टर को हम मुख्तलिफ नाम के साथ, एरो के साथ, अंडरलाइन के साथ बोल्ड कर दें, तो इस तरह हम मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? तो उसके बाद है मैग्नीट्यूड, जिसको हम लेंथ का नाम दिया है। पॉजिटिव रियल नंबर विच इज़ मेजर्ड ऑफ लेंथ ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर की जो लेंथ है उसकी मेजरमेंट पॉजिटिव रियल नंबर में शो की जाए तो उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। पॉजिटिव रियल नंबर, ये याद रखिएगा कि जो लेंथ है वेक्टर की वो पॉजिटिव रियल नंबर में होगी। क्लियर? तो मैग्नीट्यूड का सिंबल क्या है? स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं मॉडुलस की सूरत में। ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, या इस तरह भी लिख सकते हैं, जस्ट ए बी हम शो ऑफ कर दें, ये भी मैग्नीट्यूड ही कहलाएगा। या यू का अगर नाम दिया है अंडरलाइन के साथ या ऊपर एरो बना दें, तो मैग्नीट्यूड के लिए ये साइन यूज़ किया जाएगा, या खाली जो है यू लिख दें, ये भी हमारा मैग्नीट्यूड ही कहलाता है वेक्टर का। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ये बाद में हम डिस्कस करेंगे,
क्वेश्चन की जो है ना सिंप्लीफिकेशन में। तो ये फार्मूला याद रखिएगा मैग्नीट्यूड का। जब भी किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे मॉडुलस की सूरत में। तो फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो नेक्स्ट वन देखें, यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं? ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड है, जो पॉजिटिव रियल नंबर है, वो 1 के इक्वल हो। ठीक है, मतलब उसकी लेंथ 1 के इक्वल हो। तो ऐसा वेक्टर क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर कहलाएगा। क्लियर? तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होगा? ये अगर नाम देते हैं वेक्टर को या वी नाम देते हैं तो यू कैप ये सिंबल होगा जी यूनिट वेक्टर फाइंड करने का। फार्मूला क्या होगा? यू कैप इक्वल टू यू वेक्टर अवर यू वेक्टर मैग्नीट्यूड। क्लियर? ये फार्मूला यूज़ किया जाएगा जब भी हम दिए हुए वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा। रिक्वायरमेंट होगी फाइंड यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ज़हन में रखिएगा। फार्मूलाज की सूरत में ये मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट वन पे देखें, नल वेक्टर कौन सा होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 के इक्वल हो। तो ऐसा वेक्टर क्या कहलाता है? ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहलाता है। नेक्स्ट वन पे देखें, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या कौन सा होता है? ए वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज एट ओरिजिन, टर्मिनल पॉइंट इज पी। मतलब ऐसा वेक्टर जिसका जो इनिशियल पॉइंट वो कहाँ पे हो? ओरिजिन हो, और टर्मिनल पॉइंट जहाँ इख्तिताम हो रहा हो वो पॉइंट पी पे हो। क्लियर? एक हम एक्स वाई प्लेन पे शो ऑफ करते हैं पोजीशन वेक्टर को। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। अब देखें ये हमारा ओरिजिन हो गया। क्लियर? ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो जाएगा जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ओरिजिन से लेकर यहाँ पे हम अगर कह देते हैं एक पॉइंट है पी, ये एक पॉइंट है पी। ठीक है, तो यहाँ तक इख्तिताम हो रहा है वेक्टर का पी पॉइंट तक। तो ऐसे वेक्टर को हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, जो ओरिजिन से स्टार्ट हो। ठीक है, और टर्मिनल पॉइंट उसका पी जो है, जो कि हम एक्स वाई प्लेन पे किसी भी जगह पे पॉइंट लेते हैं उधर उसका इख्तिताम हो। ठीक है, टर्मिनल पॉइंट। तो ऐसे वेक्टर को हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। क्लियर? तो नेक्स्ट वन पे है वेक्टर्स को लिखा कैसे जाता है? वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो वेक्टर है एक जिसको हम नाम दिया हुआ है यू का, यू वेक्टर एक्स कॉमा वाई। तो ये याद रखिएगा कि वेक्टर के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ की जाती है। ठीक है, कॉमास की सूरत में अगर लिखते हैं तो ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ की जाएगी एक्स कॉमा वाई। इसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग वेक्टर को शो ऑफ करना हो तो लिखा जाता है एक्स आई प्लस वाई जे। एक्स एक्सिस को आई के साथ डिनोट करेंगे और वाई एक्सिस को जे के साथ। ठीक है, तो वेक्टर की जो है रियल नंबर्स की सूरत में एक्स वाई प्लेन पे शेप इस तरह होगी, एक्स आई प्लस वाई जे।
ठीक है। तो नेक्स्ट वन पे देखें, एक एक्स वाई प्लेन है, उस पर अगर दो वेक्टर हैं ओरिजिन से पास थ्रू कर रहे हैं, एक को हमने ये पी पॉइंट पे है, एक है क्यू पॉइंट पे। तो अगर हमने पी क्यू ये फाइंड करना हो, वेक्टर पी क्यू वेक्टर फाइंड करना हो, तो फार्मूला कैसे बनेगा जिसको हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। ये ज़रा अच्छी तरह देखिएगा, ज़रा किस तरह हम इसको मेंशन करेंगे। पी क्यू वेक्टर जब फाइंड करना हो ओरिजिन से, जो है ना इनिशियल पॉइंट जिसका ओरिजिन हो, तो लिखा जाएगा पी क्यू वेक्टर इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी। ये फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला यूज़ किया जाएगा क्वेश्चंस की जो है ना सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, पहले सेकंड पॉइंट लिखा जाता है ओ क्यू माइनस फिर फर्स्ट पॉइंट ओरिजिन से लेकर पॉइंट तक का डिस्टेंस ओ पी। ठीक है, पी क्यू, अगर क्यू पी होता तो ओ पी माइनस ओ क्यू वैक्टर लिखा जाना था। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा, एक तो ये वाला और एक मैग्नीट्यूड का और एक यूनिट वेक्टर का। ठीक है, मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर और पी क्यू वेक्टर अगर अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर शो ऑफ करते हैं, दो वेक्टर ओरिजिन से हम इनिशियल पॉइंट अगर ओरिजिन लेते हैं तो किस तरह उसकी सिंप्लीफिकेशन हम किया करेंगे। ठीक है, दो पॉइंट्स की वेक्टर की सूरत में। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट वन पे एक्सरसाइज 7.1, राइट वेक्टर्स पी क्यू इन फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। क्लियर। तो एक पी पॉइंट दिया हुआ है 2 3, एक क्यू पॉइंट दिया हुआ है 6 -2। तो सबसे पहले तो हम ये इस पी पॉइंट को और क्यू पॉइंट को पोजीशन वेक्टर की सूरत में शो ऑफ करेंगे। ओ क्यू और ओ पी ये पोजीशन वेक्टर हैं। ठीक है ना, ओ पी ओ क्यू। तो पोजीशन वेक्टर पी के लिए क्या बनेगा, ओ पी 2i प्लस 3j, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए i और वाई कोऑर्डिनेट के लिए j। इसी तरह क्यू पॉइंट को पोजीशन वेक्टर में हम शो ऑफ करेंगे ओ क्यू 6i माइनस है यहाँ पे ना, प्लस माइनस 2j। ये हमारे पोजीशन वेक्टर में हमने शो कर दिया दोनों पॉइंट्स को। अब हमने क्या फाइंड करना है, पी क्यू वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर का फार्मूला क्या अभी हमने डिस्कस किया, ओ क्यू माइनस ओ पी। क्लियर। तो ओ क्यू क्या आया है, पोजीशन वेक्टर, ओ से क्यू 6i माइनस 2j माइनस ओ पी पोजीशन वेक्टर 2i प्लस 3j। बाहर माइनस है तो साइन चेंज करें, प्लस माइनस माइनस। अब देखें 6i माइनस 2i 4i हो जाएगा, माइनस 2j माइनस 3j माइनस 5j। ये हमारा पी क्यू वेक्टर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ये हमने जो कुछ बेसिक्स डिस्कस किए इनको अच्छी तरह जो है ना ज़हन नशीन कीजिएगा, फार्मूलाज को भी, तो क्वेश्चन जो है ना आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 बिल्कुल इसी पैटर्न से है, पार्ट 2 या 3 भी है अगर तो इसी पैटर्न से होगा। ठीक है, जस्ट हमने पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का हमने फार्मूला डिस्कस किया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, और मैग्नीट्यूड को स्ट्रेट लाइन मतलब मॉडुलस की सूरत में शो ऑफ करते हैं। ये हमें वेक्टर दिया हुआ है यू वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस 7j, ये हमें वेक्टर दिया हुआ है जी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड लेना है तो मॉडुलस
ये सिंबल है मैग्नीट्यूड का, एक्स स्केयर मतलब 2 का स्केयर प्लस वाई स्केयर, वाई क्या आएगा इधर जे के साथ जो भी लिखा हुआ है नंबर, रियल नंबर, -7 का स्केयर। क्लियर। 2 का स्केयर 4, -7 का स्केयर 49, 49 प्लस 4 59, 53 अंडर रूट। तो ये मैग्नीट्यूड फाइंड करने का प्रोसेस है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी आपने कर लेना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में ये आते हैं, छोटे छोटे सवाल बन के आते हैं। देखें क्वेश्चंस, जस्ट हमने जो फार्मूलाज डिस्कस किए, कुछ बेसिक्स जो हमने अभी रीड आउट किया है, उसमें 3 फार्मूलाज डिस्कस किए हैं, वही जो है ना अब यूज़ होंगे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ u वेक्टर इज इक्वल टू 2i - 7j, v वेक्टर i - 6j और w वेक्टर इक्वल टू -i प्लस j। तो फाइंड क्या करना है, u वेक्टर प्लस v वेक्टर माइनस w वेक्टर। ठीक है। तो ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। u वेक्टर पहले शो ऑफ कर दें ब्रैकेट में, प्लस v वेक्टर की जगह लिख दें, माइनस w वेक्टर लिख दें। तो बाहर माइनस है तो साइन चेंज होगा इसका, माइनस माइनस प्लस i प्लस माइनस माइनस j, और पहले ये दोनों वैसे के वैसे आ जाएंगे। देखें 2i प्लस 1i 3i प्लस 1i 4i हो गया। तो -7j -6j कितना आ गया, -13j -1j -14j आ गया। ये हमारा वेक्टर हो गया। ठीक है, जो कि हमें रिक्वायर्ड था कि पहले दोनों को ऐड करें, तीसरा वेक्टर इसमें से सब्ट्रैक्ट करें। इसी तरह पार्ट 2 है, पार्ट 3 भी इसी तरह 1/2 u वेक्टर प्लस 1/2 v वेक्टर प्लस 1/2 w वेक्टर। ठीक है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से कैंसिल, ये आ जाएगा -7/2 j, ये प्लस 1/2 i प्लस माइनस माइनस 6/2 3i j बन गया ना, प्लस माइनस माइनस 1/2 i प्लस 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 1/2 j। अब देखें यहाँ पे प्लस 1/2 i माइनस 1/2 i से कैंसिल हो जाता है। तो ये i वैसे के वैसे, -7/2 j -3j प्लस 1/2 j, ये एलसीएम की सूरत में सिंप्लीफाई होंगे। तो पहले आसानी के लिए हम पॉजिटिव वाला पहले लिख लेते हैं, 1/2 -7/2 -3j, इन तीनों का एलसीएम ले लें। 2 एलसीएम आ जाएगा, +1 -7 -3 ऊपर आ गया, 1 -7 -6 -6 -3 1 -7 -6 आ गया। यहाँ 6 आता है, हमने 3 लिख दिया ना, एलसीएम है ना 2, तो 1 -7 2 3 6 आएगा। 1 -7 -6 -6 -12 आ जाता है, -12/2 तो 6 आ जाएगा, -6j, और i वैसे का वैसे। ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्लियर। अच्छा जी, नेक्स्ट वन पे है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड सम ऑफ वेक्टर्स AB एंड CD। हमने AB वेक्टर और CD वेक्टर का सम करना है, जबकि 4 पॉइंट्स हमें गिवन है, गिवन 4 पॉइंट्स A B C एंड D। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इन चारों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स फाइंड कर लेंगे। तो पोजीशन वेक्टर्स फाइंड करने का प्रोसेस हमने लर्न किया है। ए पॉइंट जो है OA पोजीशन वेक्टर होगा 1i प्लस माइनस माइनस 1j। इसी तरह B जो है पोजीशन वेक्टर में होगा OB 2i प्लस 0j। इसी तरह
सी जो है पोजीशन वेक्टर में शो ऑफ होगा ओ सी वेक्टर -1i + 3j। इसी तरह ओ डी पोजीशन वेक्टर -2i + 2j। ये चार हमारे पोजीशन वेक्टर्स हो गए। अब हम ए बी वेक्टर जो है फाइंड करेंगे। ए बी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर में शो ऑफ करना हो तो ओ बी - ओ ए। क्लियर, जो हमने ये कंडीशन पढ़ी थी, ठीक है, फार्मूला की ये वाली, पी क्यू इक्वल टू ओ क्यू - ओ पी। तो हमने ये डिस्कस किया था कि यही फार्मूला जो है पोजीशन वेक्टर के लिए जो हमने शो ऑफ किया ओरिजिन से, ठीक है, तो यही हमारा यूज़ होगा क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में, ठीक है। तो देखें ए बी किसके इक्वल आएगा, ओ बी - ओ ए। पहले बी के साथ पोजीशन वेक्टर, फिर ए पॉइंट के साथ पोजीशन वेक्टर। ओ बी लिखा वेक्टर 2i + 0j माइनस ओ ए लिखा 1i - 1j। बाहर माइनस है तो साइन चेंज करें, तो 2i - 1i 1i आ गया ना, 1 नहीं लिखते साथ, लिखें या ना लिखें एक ही बात है। 0j + 1j, 0 + 1 1j हो गया, 1 लिखें या ना लिखें, ये हमारा ए बी वेक्टर हो गया। इसी तरह अब फाइंड करेंगे सी डी वेक्टर। तो सी डी वेक्टर हमारा क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर की सूरत में ओ डी - ओ सी। तो ओ डी वेक्टर लिखा - ओ सी वेक्टर भी लिखा, बाहर माइनस है तो साइन चेंज करें, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, -2i + 1, -2 + 1 -1 आ गया, -1i + 2j - 3j -1j आ गया। तो अब क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स का सम करना है। तो सम करें ए बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। ए बी वेक्टर ये आया i + j प्लस सी डी वेक्टर -i - j। देखें ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, तो 0 आ गया ना, 0i + 0j 0 के इक्वल ही आ गया। तो ये कौन सा वेक्टर हो गया, विच इज नल वेक्टर, ठीक है। ये हमारा नल वेक्टर कहलाएगा। ए बी + सी डी दोनों को ऐड करने पे कैंसिल हो जाते हैं, i + j -i - j। क्लियर, 0i + 0j। अच्छा नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू ओरिजिन। ए से लेकर ओरिजिन तक, मतलब ए जो है वो इनिशियल पॉइंट होगा हमारा और ओरिजिन टर्मिनल होगा। तो मतलब ए ओ वेक्टर फाइंड करेंगे यहाँ पे। क्लियर, ए टू ओ का मतलब है ए ओ वेक्टर। तो सबसे पहले तो ओ ए वेक्टर फाइंड करेंगे ना। तो देखें हमें गिवन कंडीशन क्या है, वेयर ए बी वेक्टर दिया हुआ है और बी पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया हुआ है और ए बी वेक्टर दिया है। तो ए बी वेक्टर का फार्मूला क्या है, गिवन देखें ए बी वेक्टर और बी पॉइंट दिया है। तो ए बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर में फार्मूला हमने पढ़ा था ओ बी वेक्टर - ओ ए वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर को पहले हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे, तो ये ए बी वेक्टर लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो ओ बी वेक्टर गिवन है, देखें बी पॉइंट से हम हासिल कर लेंगे ना, बी पॉइंट का हम पोजीशन वेक्टर बना लेंगे ओ बी -2i + 5j। तो ओ बी वेक्टर हो गया -2i + 5j, माइनस ए बी वेक्टर हमें गिवन है 4i + 2j। ओ ए वेक्टर हम फाइंड कर लेंगे, बाहर माइनस है तो साइन चेंज करें, -4i + 2j -2i - 4i -6i हो गया, +5j + 2j +7j। ये किसके इक्वल आ गया, ये ओ ए वेक्टर है हमारा। लेकिन हमें चाहिए ए टू ओरिजिन, मतलब ए ओ वेक्टर चाहिए। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे ओ ए का अगर ए ओ में कन्वर्ट करें तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये याद रखिएगा कि जब हम पोजीशन चेंज करते हैं
ठीक है। पोजीशन, टर्मिनल, इनिशियल और टर्मिनल साइड की पोजीशन चेंज करें तो नेगेटिव की सूरत में चेंज हो जाता है। देखें, अगर ये ए है तो ये इस तरफ लेके जाएंगे तो -a हो जाएगा वेक्टर, ठीक है। तो ये जो वेक्टर दिया हुआ है इनके साइन चेंज कर दें, -6i + 6i हो जाएगा, +7j -7j हो जाएगा। ये OA वेक्टर था, ठीक है, तो ये AO वेक्टर बन गया जो हमें चाहिए, ठीक है। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, फाइंड यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला है u कैप इज इक्वल टू u वेक्टर अवर u मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो गिवन वेक्टर का हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो गिवन वेक्टर क्या है, v वेक्टर इक्वल टू 2i - j। तो इसको हम एरो की सूरत में भी लिख सकते हैं या ये नीचे अंडरलाइन की सूरत में ही रहने दें, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। तो हम एरो की सूरत में अगर लिखते हैं तो v वेक्टर इक्वल टू 2i - j। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, क्योंकि गिवन वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो वो हमारा बन जाता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो हम मैग्नीट्यूड सबसे पहले गिवन वेक्टर का फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला है x² + y²। x है 2 और y है -1, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 क्या आ जाता है 5√। क्लियर। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला लिखें, v कैप ये मॉडुलस हम नहीं लिखते, यहाँ पे मॉडुलस लिख दिया हमने, मॉडुलस है मैग्नीट्यूड फाइंड करने पे। तो v कैप किसके इक्वल आएगा, v वेक्टर गिवन वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस। गिवन वेक्टर क्या है 2i - j अवर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है √5। तो इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं, 2/5i -1/5j, इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट देखें, इसमें भी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है गिवन वेक्टर का। गिवन वेक्टर है 1/2i + √3/2j। तो गिवन वेक्टर 1/2i + 1/2j का हम क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड। एरो की सूरत में लिख दें या अंडरलाइन ही रहने दें, ठीक है, एक ही बात है। तो मैग्नीट्यूड के लिए x का स्क्वायर + y का स्क्वायर √3/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 + √3 स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 एलसीएम आ गया 1 + 3, 1 + 3 क्या होता है 4/4, 1 का अंडर रूट क्या आएगा 1। ये हमारा गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब फार्मूला लिखें यूनिट वेक्टर का, गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो, v कैप इक्वल टू v वेक्टर अवर v मैग्नीट्यूड। v वेक्टर वैसे का वैसे ही आ गया, डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड से, 1 से डिवाइड किया तो वही हमारा आंसर आ गया वेक्टर, जो थर्ड 1 पे डिवाइड करें तो वही आ जाता है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर नंबर 95, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स का कुछ बेसिक डिस्कस। तो ये बेसिक अच्छी तरह रिव्यू कीजिएगा, ठीक है। इन्हीं फार्मूलाज को हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो डिटेल में हमने डिस्कस किया है फार्मूलाज को कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे का फार्मूला क्या होगा, और पोजीशन वेक्टर में
कन्वर्ट कैसे करेंगे किसी भी पॉइंट को। और दो वेक्टर्स हैं, अगर दो पॉइंट हैं, उन दो पॉइंट पे अगर ओरिजिन पे के साथ दो वेक्टर बन रहे हैं तो ये पी क्यू वेक्टर किस तरह फाइंड होता है उसका हमने फार्मूला लिखा है। पी क्यू वेक्टर इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी। और यही बेसिक फार्मूला मोस्टली क्वेश्चन में अप्लाई हुआ है और नेक्स्ट भी होगा। तो ये सारा बेसिक अच्छी तरह रिव्यू कीजिएगा। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।